परिनिर्वाण दिवस के मौके पर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर अधिवक्ता एवं समाज सेवियों ने श्रद्धासुमन फूलमालाएं अर्पित की तथा उनके द्वारा बनाए गए संविधान पर चलने का संदेश दिया। झांसी, आज दिनांक 26 नवंबर 2025 को न्याय अधिकार चौपाल भारत के तत्वावधान में चौपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट बी.एल. भास्कर की अध्यक्षता, मुख्य अतिथि राजेश रानी, विशिष्ट अतिथि एड. नीलम सिंह, प्रमुख विशिष्ट अतिथि इरशाद खान, पूर्व जिलाध्यक्ष महानगर आम आदमी पार्टी, किशोरान महाराज के मुख्य आतिथ्य में भारतीय संविधान दिवस मनाया गया। इस दौरान वक्ताओं ने भारतीय संविधान दिवस पर विचार प्रकट करते हुए कहा कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा विधान लिखित संविधान है, जिसमें संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के प्रत्येक नागरिक, पशु पक्षियों सभी के अधिकार प्रदान किए हैं, जिसमें उन्होंने किसी भी जाति के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, जो संविधान देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के सक्षम है। इस दौरान प्रमुख रूप से मान सिंह, नरेंद्र सिंह, एड. अनिल शर्मा, देवेंद्र रायकवार, गौरव कुमार, ब्रजेश कुमार, सुरेश चंद्र, राजेंद्र कुमार पूर्व पार्षद एवं वरिष्ठ पत्रकार जे.पी. अहिरवार, पत्रकार जितेंद्र कुमार अहिरवार, इसरार खान वरिष्ठ पत्रकार आदि उपस्थित रहे। अंत में एडवोकेट बी.एल. भास्कर ने सभी का आभार प्रकट किया। इसके उपरांत मिष्ठान वितरण किया गया। न्यूज महानगर से इसरार अहमद की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी को विदित है, भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी 6 दिसंबर 1956 को आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। उनके इस परिनिर्वाण दिवस के लक्ष्य में न्याय अधिकार चौपाल भारत के सरकारी जिलाध्यक्ष राम सहाय जी, इंजीनियर जगदीश लाल जी, नरेंद्र कुशवाहा जी, मानसिंह प्रकाश जी एवं अन्य न्यायाधिकार चौपाल के पदाधिकारियों ने जाकर के बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही गोष्ठी के माध्यम से यह संकल्प लिया कि डॉक्टर बाबा साहब ने जिन विषम परिस्थितियों में रहते हुए देश के लिए दुनिया का सबसे बड़ा विशालतम संविधान लिखकर दिया और उसमें जो मौलिक अधिकार दिए, मूल कर्तव्य दिए और नीति निर्देशक तत्व दिए, उनके बारे में साथ ही संविधान के बारे में हर भारतवासी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि भारत के हर एक व्यक्ति को, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी संविधान में अधिकार दिए गए हैं। किसी के खिलाफ कोई भी अगर शोषण होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। साथ ही जो देश की केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, वो संविधान से ही चल रही हैं और उसमें जो चीज़ें दी गई हैं, पहले संविधान में 395 अनुच्छेद थे, अब संशोधन हो करके उसमें बढ़ गए हैं, 106 संशोधन हो चुके हैं। लेकिन संविधान की जो मूल धारणा है, जो प्रीमिल है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या कोई ही व्यक्ति विशेष धर्म का, किसी भी धर्म का अपमान नहीं करेगा, उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा, जाति, भेद, लिंग, भाषा आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो इन चीज़ों पर सभी को ध्यान रखना चाहिए। भारतीय संविधान की